इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे, और ये मैग्नेटिज्म किसकी वजह से होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होना चाहिए। तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with the magnetism due to electric current, due to electric current is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझना यहाँ पे शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म के बारे पढ़ेंगे। अब ये मैग्नेटिज्म किसकी वजह से होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमको ये समझ में आ गया है। लेकिन अब सवाल है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है? ठीक है, हम लोग तो ये चीज लिख लिए हैं कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे, और ये मैग्नेटिज्म किसकी वजह से होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होना चाहिए। तो उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। लेट्स से कि एक हम लोगों के पास आयरन पीस है, ये आयरन पीस है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग हर तरफ प्रैक्टिकल ऐसा किए होंगे कि आपके पास एक मैग्नेट है ना, मैग्नेट के ऊपर एक पिन चिपका दिए, ऐसे पिन लगा दिए, चिपक गया। अब फिर उस पिन के ऊपर आप दोबारा कोई एक दूसरा पिन दे दो तो भी पिन चिपक गया, ये देखने को मिलता है ना। तो एक सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाए, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने की वजह से क्या करेगा? वो दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा या तो फिर रिपेल कर लेगा। यही दो चीज हो सकता है। ध्यान से सुनना। एक मान लो कि एक हम लोगों के पास आयरन पीस है। लेट्स से ये वाला हम लोगों का एक आयरन पीस है, ये आयरन पीस है, ठीक। अब इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं एक मैग्नेट से, ये रहा एक मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर इस मैग्नेट को इसके साथ कांटेक्ट में ले आए, टच में ले आए, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि इस आयरन के ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण अगर आप यहाँ पे एक पतला सा पिन लगाओ तो ये पिन क्या हो जाएगा? इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये जो पिन है वो किसके साथ चिपक जाएगा? ये चला जाएगा और जाकर के चिपक जाएगा इस आयरन के पास। यानी आयरन के अंदर एक प्रॉपर्टीज डेवलप हो गया। वो कौन सा प्रॉपर्टीज है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और इस प्रॉपर्टीज के कारण ये क्या कर सकता है कि इस मैग्नेटिक नीडल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी ओर खींच सकता है। तो हम लोग बोलेंगे इस आयरन में ना मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया। ध्यान सुनना, इस आयरन में क्या डेवलप हो गया? मैग्नेटिज्म। लेकिन ये मैग्नेटिज्म किसके वजह से डेवलप हुआ? इस मैग्नेट की वजह से, ठीक है। और इस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। तो इस बार मैग्नेट की वजह से इस आयरन के ऊपर मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ। मैग्नेटिज्म डेवलप होने के कारण ये क्या कर सकता है? अब दूसरे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रहा तो उसके ऊपर ये फोर्स लगा सकता है। तो देखो ये निडल था, मैग्नेटिक निडल, या कोई भी निडल ले लो या सुई ले लो, कोई भी पिन ले लो, तो उसको क्या कर लेगा? ये आयरन अब इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि इस आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया। किसके वजह से? रीजन क्या है? ये वाला बार मैग्नेट, यानी मैग्नेट। तो मैग्नेट की वजह से इस आयरन के ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया। तो हम लोग बोलेंगे इस आयरन में मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया है। इसमें क्या डेवलप हो गया है? मैग्नेटिज्म। और इस मैग्नेटिज्म डेवलप होने के कारण ये क्या करेगा? ये फोर्स अप्लाई कर देगा, ये फोर्स
अप्लाई कर देगा। किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देगा? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल था। अब बताओ यहाँ पे अगर हम मार्कर ले आएंगे तो क्या ये मार्कर को अपने ओर अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमें उसके लिए मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, जैसे लोहा वोहा चाहिए, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई किए तो ये क्या कर दिया, दोबारा देखो, आयरन था, आयरन में मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ, मैग्नेटिज्म डेवलप होने के कारण ये क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक मटेरियल में, मैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है। तो समझो कि ये मैग्नेटिज्म क्या होगा, मैग्नेटिज्म यानी किसी सब्सटेंस में मैग्नेट का गुण आ जाना, वही क्या चीज कहलाता है, मैग्नेटिज्म। दोबारा सुनना, किसी सब्सटेंस में अगर मैग्नेट का प्रॉपर्टीज आ जाता है तो हम बोलेंगे उसके अंदर क्या चीज डेवलप हो गया, मैग्नेटिज्म। और अगर मैग्नेट का प्रॉपर्टीज आ गया है तो वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। मैग्नेट क्या कर लेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, किसके ऊपर, मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, ठीक। तो आई थिंक आपको मैग्नेटिज्म समझ में आया होगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म क्या हुआ, किसी बॉडी में मैग्नेट का प्रॉपर्टीज आ जाना, उसी को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिज्म। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाने के कारण वो क्या कर लेगा, वो मटेरियल क्या कर लेगा, कोई भी उसके सामने अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो उसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर देगा। तो बताओ आपको मैग्नेटिज्म समझ में आया, किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाना, किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाना, वही चीज क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म, ठीक है। लेकिन देखो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला था, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन किए थे तो ये बोला था कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और ये मैग्नेटिज्म सिर्फ किसकी वजह से आना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आना चाहिए। तो यहां पे हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में कि चलो कोई मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो आ जाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। अभी बताओ यहां पे इस आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया था, इसका कारण क्या चीज था, इसका कारण था ये वाला बार मैग्नेट, मैग्नेट रखे उसके कांटेक्ट में तो इसके ऊपर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया। तो इसके अंदर हम लोग इसको हम बोल दिए कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया। अब ये मैग्नेटिज्म डेवलप होने का कारण है ये बार मैग्नेट। अब ये मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया तो ये क्या कर लेगा, फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल उसके अगल बगल रहेगा तो उसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अब हमें समझना है यहाँ पे कि मैग्नेटिज्म करंट की वजह से डेवलप होना चाहिए। तो कैसे करंट की वजह से मैग्नेटिज्म डेवलप होता है उसको देखिए। देखिए हम लोगों के पास एक सर्किट है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, तो यहां से करंट निकलेगा, चलो करंट का डायरेक्शन ये है, यहां पे चार्जेस चल रहा है, करंट का डायरेक्शन हो गया। अभी देखो हम एक चार्ज लिए, ठीक है, और उस चार्ज को यहां पे थ्रो कर दिए, यहां पे फेंक दिए, ठीक है, इस जगह पे एक चार्ज को फेंक दिए। तो देखो इस चार्ज को हम ये ऊपर की ओर फेंक दिए, ठीक, ऐसे चार्ज को पकड़ते हैं और फेंक देते हैं, और उसी दरमियान हम लोग का ये सर्किट क्या रहता है, सर्किट कंप्लीट रहता है और सर्किट में करंट चलते रहता है। मीन्स जब इस सर्किट में करंट चलते रहता है उस टाइम हम क्या करते हैं, एक चार्ज को ऊपर की ओर थ्रो कर देते हैं, ये क्यू चार्ज है, ठीक है। अब हमें क्या दिखता है कि ये चार्ज चलता गया चलता गया चलता गया, जैसे यहां पे आया उसके बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ये इस ओर मुड़ गया और ये चार्ज इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। तो अब बताओ इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा होगा तभी जाकर के ये अपना डायरेक्शन चेंज किया, वरना कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। देखो हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे ना, हर बॉडी में इनर्शिया प्रॉपर्टीज होता है कि वो अपने आप अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो वही डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो ये डायरेक्शन चेंज कर लिया, इसका मीन्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा होगा तभी जाकर के ये क्या कर लिया, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, वरना ये कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता था। अब समझना कि ये जो चार्ज पार्टिकल ये डायरेक्शन चेंज कर लिया, इसके पीछे कारण क्या चीज है, ठीक है। तो हमें एक चीज पता चला कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा है और वो फोर्स इधर लगा है,
तब जाकर के ये इस ओर अट्रैक्ट हो गया। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा है, लेकिन ये फोर्स लगाया कौन है? ये फोर्स लगाया, देखो इस सर्किट में जो करंट जा रहा था ना, तो ये करंट, ठीक, तो इस सर्किट में करंट जाने लगा। करंट जाने के कारण ये अपने चारों ओर फील्ड बना लिया, ठीक है, इस तरीके से क्या बना लिया? फील्ड बना लिया। तो करंट जा रहा था, यहाँ पे फील्ड बना। कौन सा फील्ड बनेगा? नाम बताओ। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, और वो कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और यही मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल है ना, इस ओर डिफ्लेक्ट कर गया। तो देखो हम लोग यही चीज तो देखे थे कि चार्ज जब चलता है, चार्ज जब चलता है तो क्या बना देता है? मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। यानी कि चार्ज के चलने की वजह से इस सर्किट में ना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कब डेवलप होगा? जब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेगा, ठीक है। तो जैसे स्विच ऑन हुआ, सर्किट में करंट जाने लगा, करंट जाने की वजह से यहाँ पे चारों ओर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया, और इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आया। हम लोग याद करो मैग्नेटिज्म क्या बोले थे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है? किसी बॉडी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाए, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने की वजह से वो क्या करे? फोर्स अप्लाई कर दे, ठीक। तो देखो मैग्नेटिज्म क्या होता है? किसी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाए, किसके वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अब अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो गया है तो वो क्या कर लेगा? वो फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक, फोर्स अप्लाई करेगा। अब यहां पे समझना कि अगर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है मूविंग चार्जेस के ऊपर, किसके ऊपर? मूविंग चार्जेस के ऊपर, तो हम लोग इसको नाम दे दे रहे हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिज्म क्या हुआ? सर्किट में करंट गया, करंट जाने की वजह से सर्किट में क्या चीज जनरेट हो गया? मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया। अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने की वजह से ये क्या कर सकता है? फोर्स अप्लाई कर सकता है, किसके ऊपर? मूविंग चार्ज के ऊपर। तो यहां पे देखो मूविंग चार्ज कौन सा था, याद है? ये चार्ज मूव करा दिए, इस मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगा, यानी कौन सा फोर्स लगा? मैग्नेटिक फोर्स लगा। यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स किसके कारण आया होगा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण आया होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आया? इलेक्ट्रिक करंट के कारण आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या हुआ? फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग डील्स करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगेन ये मैग्नेटिज्म जो जनरेट होगा, ये मैग्नेटिज्म जो होना चाहिए वो सिर्फ किसकी वजह से होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो देखो इससे पहले जब एग्जांपल दिए थे ना, तो वहां पे समझाए थे आयरन के ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया था, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या चीज था? उसके सामने एक मैग्नेट रख दिए थे, है ना, एक मैग्नेट चिपका दिए, दूसरा मैग्नेट को पकड़ लिया, फिर अब यहाँ पे अगर हम दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लाएंगे तो उसके साथ वो चिपक जाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगा लेगा, ठीक है। लेकिन यही मैग्नेटिज्म करंट के कारण हो जाए, तो इस सर्किट में करंट फ्लो करा दिए, यहाँ पे मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया, और इस मैग्नेटिज्म के कारण जब यहाँ पे चार्ज मूव करेगा ना इसके अगल बगल, तो मूविंग चार्ज के ऊपर ये क्या करेगा? फोर्स अप्लाई कर देगा। तो इसी को हम लोग नाम दे दे रहे हैं मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इस चैप्टर में ना सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे, और ये मैग्नेटिज्म आना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। कहीं पे ऐसा नहीं आएगा कि हम लोग मैग्नेट खड़ा कर दिए, मैग्नेट खड़ा कर दिए फिर उसके कारण किसी दूसरे चीज में मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया, नहीं। मैग्नेटिज्म डेवलप होने का कारण एक ही चीज रहेगा, और वो क्या चीज कारण रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट।